आइए अब नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। इसके अंदर कई बार क्या होगा, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ मॉडुलस साइन दे रखा होगा। जैसे इस केस के अंदर दे रखा है, यहाँ पर भी मॉडुलस है और यहाँ पर भी मॉडुलस है। अब इस केस के अंदर आप क्या करेंगे, जब भी इक्वलिटी के दोनों तरफ, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव क्वांटिटी से तो आप स्क्वायर कर सकते हैं। और उसका लॉजिक भी बहुत सिंपल है कि अगर आपके पास ऐसा है 3 इज ग्रेटर देन 2, तो लॉजिक ये कहता है कि 9 विल ऑल्सो भी ग्रेटर देन 4। इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर स्क्वायर करेंगे तो। लेकिन अगर नेगेटिव क्वांटिटी होती, लेट अस से -4 है ना, इज स्मॉलर देन लेट अस से 1, अगर अब मैं स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 1। अब मैं ये सेम साइन मेंटेन नहीं कर सकता, मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव क्वांटिटी से अक्रॉस, तो फिर ये लॉजिक वैलिड नहीं है। लेकिन अदरवाइज आप इस लॉजिक को बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, यहाँ पर भी पॉजिटिव क्वांटिटी, तो आप स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आइए इस क्वेश्चन के अंदर इस आइडिया की एप्लीकेशन देखते हैं। तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 5x + 6 का मॉड। अब आप देख सकते हैं यहाँ और यहाँ दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, तो वी कैन स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स। तो अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा x⁴ इज ग्रेटर देन 5x + 6 के मॉड का स्क्वायर। और देखिए जब भी हमने देखा था, अगर मॉड है और उसका आप स्क्वायर करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू x²। इस रिजल्ट का अगर हम यूज़ करें तो इस मॉड को रिमूव किया जा सकता है। और देखिए पूरा जो मॉडुलस का चैप्टर है वो इसी बात पे एम्फेसाइज करता है कि अगर मॉड हट जाएगा तो फिर तो ये नॉर्मल पॉलिनॉमियल इक्वेशन है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने इसी लॉजिक का यूज़ करके आप राइट हैंड साइड की क्वांटिटी को लेफ्ट हैंड साइड लेके गए। और इसके पीछे भी एक लॉजिक है, मैं इसको फर्दर इजी कर रहा हूँ सॉल्व करना। अब मैं a² - b² का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो दिस बिकम्स x² - 5x - 6 एंड x² + 5x + 6 इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए क्या किया हमने, एक मॉडुलस के क्वेश्चन को एक वेवी कर्व के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। तो वेवी कर्व का मेथड क्या था कि आपके पास जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं। इसको भी फैक्टराइज करिए, इसको भी फैक्टराइज करिए। और फैक्टराइज करने के लिए मैंने जब वेवी कर्व पढ़ाया तो एक बात बताई थी, पहले आप डी चेक करिए, इसका डी क्या आ रहा है। तो या आप डायरेक्टली इसके रूट से निकाल लीजिए, डी अपने आप ही चेक हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 5 ± √b² +4ac है ना, माइनस होगा लेकिन -6 के कारण प्लस हो गया, डिवाइड बाय 2a। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपको इफ आई टेक प्लस साइन तो ये हो जाएगा +7, क्योंकि √49 is 7/2। दूसरा हो जाएगा 5 - 7/2। तो अगर आप पहले वाले का आंसर देखेंगे तो 12/2 विल बी इक्वल टू 6 है ना, -2/2 विल बी इक्वल टू -1 है ना। ये हमारे पास दो रूट्स आ गए। अब नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे किया इसके लिए, वो मैं नेक्स्ट वाले के लिए भी कर सकता हूँ। तो यहाँ तो खैर मैं डायरेक्टली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ऑब्जर्व भी इजीली कर पा रहा हूँ। तो मैं ऐसे भी कर सकता था कि डायरेक्टली स्प्लिट कर लेता x + 2 × x + 3 के अंदर, है ना। जब मैंने ये सब कर लिया, मैंने ऑब्जर्व कर लिया, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस कैन बी रिटर्न एज x - 6 × x + 1 and x + 2 × x + 3 इज ग्रेटर देन 0। तो अब आप देख सकते हैं कि ये मेरा है ना वेवी कर्व के लाइन पे चला गया क्वेश्चन, और बहुत इजीली मैं इसका वेवी कर्व बना सकता हूँ। लेट अस ड्रॉ ऑल द पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। सबसे छोटा पॉइंट है -3, फिर आएगा -2, फिर आएगा -1 है ना, और फिर आपके पास पॉइंट आएगा 6। आपने सारे पॉइंट्स को डिनोट किया और करने के बाद एक कर्व ऊपर से स्टार्ट करके वेव उसकी बना के आंसर निकाल दिया। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। सिंस यहाँ पे ग्रेटर देन है तो इन सारे पॉइंट्स को हम अवॉइड करेंगे, इसलिए मैंने इसको हॉलो बना दिया। तो मेरा आंसर क्या आ गया, देखो मेरा आंसर आ गया फॉर ग्रेटर देन 0 -∞ से लेके -3 यूनियन -2 to -1 यूनियन 6 to ∞। दिस बिकम माय आंसर। आइए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम टाइप देखते हैं। इस प्रॉब्लम टाइप के अंदर क्या है, हम ग्राफ्स का यूज करके कुछ केसेस कम कर सकते हैं इंटरप्रिटेशन के अंदर मॉडुलस के। तो आइए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो आप क्या कर सकते हैं, लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ है ना x - 1 का मॉड प्लस x + 1 का मॉड -4 है ना, इसका इस फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो टेक्निक क्या थी, एक छोटी सी टेबल बनाते थे हम, है ना, x और y लिखते थे, और जो भी मॉडुलस के अंदर वैल्यूज हैं उनको 0 पुट करेंगे तो आएगा -1, और दूसरी वैल्यू आएगी 1। एक वैल्यू -1 से छोटी कंसिडर करते हैं, एक 1 से बड़ी कंसिडर करते हैं।
तो अगर -2 डालूंगा इसके अंदर तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, है ना। ये वैल्यू हो जाएगी -2 + 1 -1, मॉड विल बिकम 1 और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ गया। अब अगर इसके अंदर मैं -1 पुट करता तो ये 2 हो जाता, ये पार्ट 0 हो जाता और ये -4 होता, तो आंसर फिर आ जाता -2। अगर मैं 1 पुट करूँगा, है ना, तो आप देख सकते हैं मेरे पास क्या आ रहा है, फर्स्ट टर्म बिकम 0, सेकेंड बिकम्स 2, -4, फिर ये -2 आ गया। और अगर मैं 0 पुट कर दूं तो अब की बार आएगा, देखिए 1, है ना, +1 -4, तो आंसर फिर भी -2 ही। अगर इन सबको हम प्लॉट करें ग्राफ के ऊपर, है ना, तो लेट अस सी हाउ द ग्राफ लुक्स लाइक। तो मैंने क्या किया, इन सारे पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने की कोशिश करी, है ना। तो अब लेट अस सी की ग्राफ कैसे दिखाई देता है। तो मैंने देखा कि -2 है, फिर नेक्स्ट रेलिवेंट वैल्यू थी -1, फिर हमने पुट किया था 1, है ना, और एक वैल्यू हमने शायद गलत पुट कर दिया, 0 के बजाय में 2 डालना चाहिए था, सॉरी माय बैड, है ना। तो जैसे ही मैं 2 डालता तो डाल देते हैं, 1 मिनट ही लगेगा। तो 2 - 1 विल बिकम 1, है ना, दिस विल बिकम 3 -4, दिस कम्स आउट टू बी 0। ठीक है, लेट मी चेक वंस मोर, यस इट इज़ करेक्ट। इसको करने के बाद हम इन वैल्यूज़ को प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया, पॉइंट्स मार्क कर लिए, है ना। तो -2 के ऊपर आंसर आता है 0, -1 के ऊपर आंसर आता है -2, मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, है ना। फिर अगर मैं 1 के ऊपर देखूँ तो मेरा जो आंसर है दैट कम्स आउट टू बी -2 ओनली, मेरा आंसर सेम ही रहा। और फिर जैसे ही मैंने इसमें 2 डाला तो आप देख सकते हैं मेरा आंसर 0 हो गया। अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये ग्राफ ऐसा स्टार्ट होगा, फिर ये ऐसे जाएगा और फिर ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब अगर मैंने सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया तो देखिए ये जो इनिक्वलिटी है ये क्या कहती है, अगर देखें तो ये निगेटिव कब होगा। अब ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो गया, क्योंकि हमें ये बताना है कि क्या एक्स की वैल्यूज़ पुट करें तो ये ग्राफ नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर मैं इसको बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करूँ तो ये वाला पार्ट मेरा नेगेटिव पार्ट है, और एक कौन सी एक्स की वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग आता है। तो अगर हम उन एक्स की वैल्यूज़ को समझने की कोशिश करें तो डायरेक्टली ग्राफ से ही ऑब्जर्व किया जा सकता है, तो वो सारी की सारी वैल्यूज़ यहीं लाई करेंगी। तो डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से मैं बोल सकता हूँ आंसर बिकेम -2 to 2। अभी हमेशा इतना अच्छा नहीं होगा जितना इस केस के अंदर हो गया, लेकिन स्टिल आप 1 से 2 कंडीशन एलिमिनेट कर पाएंगे, जो कि आपके लिए हाईली हेल्पफुल है, क्योंकि 1-2 केसेस कम सॉल्व करना विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। आइए अब एक लास्ट प्रॉब्लम टाइप देखते हैं इसी तरह की प्रॉब्लम के ऊपर। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमको ये दिया हुआ है एक्सप्रेशन, तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, x - 1 का मॉड माइनस मॉड ऑफ x प्लस 2x + 3 का मॉड -3x - 4 ग्रेटर देन 0, इस तरह से इस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जब मैंने इस एक्सप्रेशन को इस तरह से एक्सप्रेस कर लिया तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ नोटिस करेंगे कि नेक्स्ट चीज़ है, मुझे इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो मैं अपनी टेबल बना लेता हूँ, और अगर मैं टेबल बनाऊँ तो मुझे इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ मेरी होगी, जब मैं फर्स्ट मॉड पुट करूँगा तो 1, सेकंड को पुट करूँगा तो 0, तीसरे को पुट करूँगा तो -3/2। ये मिनिमम वाले को पहले लिखा, फिर 0, फिर 1, एक छोटी वैल्यू लिखते हैं -3/2 से -2, और एक 1 से बड़ी वैल्यू लिखते हैं 2। अब इन पे हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सीधे अगर मैं -2 पुट करूँ तो दिस विल बिकम 3 - 2, दिस विल बिकम 3 × 2 -4 + 3 1, एंड -3 × -2 विल बिकम +6 - 4। तो अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इस साइड का जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो यू कैन सी द आंसर कम्स आउट टू बी 6 - 4 2, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 - 2 4। तो मेरा आंसर यहाँ पे आ गया 4। अब देखते हैं -3/2 पुट करेंगे तो क्या आएगा। जैसे मैं -3/2 और -1.5 पुट करूँगा तो पहला टर्म बन जाएगा +2.5, माइनस सेकेंड टर्म बन जाएगा -1.5, थर्ड टर्म हो जाएगा 0, फोर्थ टर्म हो जाएगा -3 × -3/2, दिस विल बिकम +9/4, है ना। एंड देन इफ आई सब्सट्रैक्ट 4 फ्रॉम दिस, अब देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो पहले 2 टर्म का जब हमने यूज़ किया, तो इट बिकेम 1.5 में से 2. तो इट बिकेम 1, है ना, +9/2 -4, सो दिस विल बिकम 1.5। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1.5। अगर मैं 0 पुट करूँ तो लेट अस सी क्या आता है। तो वहीं अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो आएगा, फर्स्ट टर्म विल बिकम 1, सेकेंड विल बिकम 0, थर्ड विल बिकम 3, देन 0 एंड देन -4। तो आप देख रहे हैं आंसर 0 आ रहा है। एंड है ना, इफ़ आई पुट वैल्यू एज 1, जैसे मैं 1 पुट करूँगा तो आंसर आ जाएगा 0 - 1
plus 5 minus 3 minus 4. So you can see that ultimately minus 8 plus 5 आंसर becomes minus 3, और अगर मैं 2 पुट करूँगा तो it becomes 1 minus 2 plus 7 एंड देन माइनस 6 माइनस 4. तो अब आप देख रहे हैं तो पॉजिटिव क्वांटिटी 8 हो गई और नेगेटिव माइनस 12 हो गई, तो इट बिकम्स माइनस 4. आइए अब ग्राफ देखते हैं. तो ग्राफ के लिए मैंने अपना ग्राफ ड्रॉ कर लिया. इस पर सारी वैल्यूज़ भी डिमार्केट कर देते हैं. मिनिमम वैल्यू थी -2, फिर थी -3/2, फिर थी एक 0, फिर 1 और 2. ये सारी वैल्यूज़ को मैंने डिमार्केट कर दिया. मैं पॉइंट्स को नोट कर लेता हूँ. तो एट -2 इट इज़ इक्वल टू 4, ये 4 हो गया. एट -3/2 इट इज़ इक्वल टू 1.5, ये 1.5 हो गया. एट 0 इट इज़ इक्वल टू 0. एट 1 इट इज़ इक्वल टू -3 एंड 4 इट इज़ इक्वल टू -4, है ना. अब मैं क्या कर सकता हूँ, इनको ज्वाइन करके ग्राफ बना देता हूँ. तो मेरा ग्राफ ऐसा कुछ आएगा, फिर ऐसा कुछ जाएगा, फिर ऐसा कुछ जाएगा, फिर ऐसा कुछ जाएगा, है ना. एग्जैक्ट नहीं है, अप टू द स्केल नहीं है, लेकिन ठीक है, आपको आइडिया लग गया कि क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है. जब आइडिया लग गया तो अब क्या बोल रहा है, ये पॉजिटिव होना चाहिए. तो पॉजिटिव कब होगा, जब ये वैल्यूज़ हम 0 तक लेके जाएंगे. ठीक है, इस ड्यूरेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि ग्राफ इज अबाउ एक्स एक्सिस. हमें ये देखना था. तो हमारा आंसर डायरेक्टली यहाँ से आ गया. हमारा आंसर आ गया एक्स शुड बी स्मॉलर देन 0 इन वैल्यूज़ के लिए, और फंक्शन विल बी ग्रेटर देन 0. तो इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करके कई बार डायरेक्टली आंसर, कई बार कुछ एलिमिनेट करके केसेस हम आंसर निकाल सकते हैं, है ना. और इस तरीके से अब हमें इसके बाद होमवर्क के जो आपके साथ स्लाइड्स के अंदर, इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर अटैच्ड हैं. अब हमने पूरा डिस्कशन देखा कि मॉडल्स के ग्राफ डेफिनेशन क्या होती है, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. हमने देखा कि इक्वेशन प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करके क्या क्या शॉर्टकट्स हो सकते हैं सॉल्व करने के लिए. मैंने आपको मॉडल्स इक्वेशन से रिलेटेड सारे केसेस और सारा नॉलेज देने की कोशिश करी होगी. होप आपने इसको एंजॉय किया होगा. और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एंड और बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशंस ऑन करिए, ताकि इस तरह की और भी यूजफुल वीडियोस आपकी जेईई प्रिपरेशन के अंदर आपको हेल्प करते रहें. ऑल द बेस्ट.